फ्रेंड्स, कल ओबीसी आरक्षण केस पर सुनवाई हुई जबलपुर हाई कोर्ट में और सभी को उम्मीद थी कि कल कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन सभी को निराशा हाथ लगी। लेकिन कुछ पॉजिटिव्स भी थे कल की सुनवाई में। तो क्या हैं वो पॉजिटिव्स, उन पर हम बात करेंगे और डिटेल में जाऊं उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ और सभी चैनल को वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो आइए देख लेते हैं क्या है। एमपी ओबीसी आरक्षण में हाई कोर्ट में याचिकाओं का क्लासिफिकेशन हुआ। शिवराज सरकार का आवेदन निराकृत नहीं हुआ। पहली चीज़ तो जो सरकार ने आवेदन लगाया था वो रिजेक्ट नहीं हुआ है, बल्कि जज साहब का जैसे कल कहना था कि अब हम फाइनल फैसला ही सुनाएंगे, उसी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो उनका ये कहना था कि अब जितनी भी आईए वगैरह जो भी लगाई जाती हैं, इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वकीलों का जमावड़ा इकट्ठा हो जाएगा, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और केस जो है वो और जटिल होता जाएगा। ऑलरेडी इस केस में बहुत सारी याचिकाएं लगी हुई हैं, तो उन्होंने इन सभी याचिकाओं को केस को आसान बनाने के लिए 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि वो बारी बारी से तीनों कैटेगरी को वो सॉल्व करेंगे ताकि वो फैसला लेने की स्थिति में आ पाएँ। तो इसको समझ लेते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी एवं शिक्षा में आबादी के आधार पर 27% आरक्षण के मामले में हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं का क्लासिफिकेशन कर दिया है। याचिकाओं को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। मुख्यमंत्री चौहान द्वारा प्रस्तुत करवाए गए आवेदन का निराकरण नहीं किया गया है, मतलब उस पर कुछ हुआ नहीं है, वो एज इट इज ही पड़ा रहा। सीएम शिवराज सिंह चौहान चाहते थे कि 27% आरक्षण पर हाई कोर्ट द्वारा लगाया गया स्टे खत्म कर दिया जाए, जो स्टे लगाया गया है उसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन जज साहब इसके लिए तैयार नहीं थे। हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 सितंबर 2021 निर्धारित की है। तो और इसको समझते हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बुधवार को ओबीसी आरक्षण के समस्त मामलों की एक साथ सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति मोहम्मद रफ़ीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने समस्त याचिकाओं को 3 श्रेणियों में विभक्त कर दिया ताकि सुनवाई आसानी से हो सके। तो वो 3 श्रेणी कौन सी हैं, उनको 3 किस हिसाब से कैटेगराइज किया गया है ये देखिए। तो पहली श्रेणी ऐसी याचिकाएं जिनमें ओबीसी आरक्षण की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। तो जिन याचिकाओं में 27% आरक्षण के अगेंस्ट में चुनौती दी गई है, तो ऐसी सारी याचिकाओं को एक कैटेगरी में डाल दिया। दूसरी श्रेणी ऐसी याचिकाएं जिनमें आबादी के आधार पर 27% ओबीसी आरक्षण का समर्थन किया गया है, मतलब वो है याचिकाएं जिसमें कहा गया है कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो इनको एक कैटेगरी में रख दिया, मतलब 2 कैटेगरी हो गई। ऐसी जिनमें 27% के अगेंस्ट में हैं याचिकाएं, उनको एक कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी है जो 27% रिजर्वेशन के फेवर में हैं याचिकाएं, उनको एक कैटेगरी बना दी। और तीसरी श्रेणी ऐसी याचिकाएं जिनमें किसी विशेष भर्ती की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है, तो वो जो 2-3 जो भर्तियां हैं, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे पीएससी हो, चाहे मेडिकल, इनके खिलाफ जो भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली जो याचिकाएं हैं उनको तीसरी श्रेणी में डाल दिया। अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि 3 कैटेगरी में बन गया, तो बारी बारी से तीनों पर वो बहस होगी। और होगा क्या कि मान लीजिए एक कैटेगरी में उन्होंने कोई डिसीजन रखा, तो वो सारी याचिकाएं उस हिसाब से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो जज पहले मतलब 3 कैटेगरी के हिसाब से ये सारा सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर एक फाइनल जजमेंट दे देंगे। सर्वप्रथम उन याचिकाओं की सुनवाई की जाएगी जिनमें 27% ओबीसी रिजर्वेशन की
वैधानिकता को चुनौती दी गई है। तो सबसे पहले पहली श्रेणी ओबीसी आरक्षण की वैधानिकता को चुनौती दी गई, तो इस पर बहस होगी। फिर दूसरी श्रेणी जो समर्थन में है, और तीसरी श्रेणी जिन भर्ती प्रक्रियाओं को चुनौती दी गई है, ऐसी श्रेणी। तो बारी बारी से तीनों का होगा। और जैसा कि जज साहब ने कहा था कि वो फाइनल डिसीजन पर ही जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2-2.5 साल हो गए हैं इन याचिकाओं को, इस केस को। तो और एक वर्ड उन्होंने और भी बोला था कि हम भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। इसीलिए उन्होंने और आने वाली कोई भी आईए होंगी, किसी को भी एंटरटेन ना करने का, ऐसा उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है, ताकि अब वो फाइनल डिसीजन तक ही पहुँचें और जल्द से जल्द फाइनल डिसीजन दे पाएँ। एमपी ओबीसी आरक्षण, कितने अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। अब कल जो वकील एडवोकेट्स जो शामिल थे बहस में, वो उनके बारे में बताया है कि राज्य शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक शाह, विष्णु पटेल, परमानंद साहू और आरजी वर्मा ने 27% आरक्षण के समर्थन में व शिक्षक की चयन सूची जारी करने के सिलसिले में पक्ष रखा। आशिता दुबे की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी खड़े हुए। राज्य का पक्ष महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने रखा। तो ये सारे एडवोकेट्स कल सुनवाई में थे। अब आपने सुना होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण का केस जो है उसमें बड़े वकील को लाया जाए, ताकि उसका जल्दी सल्यूशन निकल पाए। तो उन्होंने कल जो 2 वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, काफ़ी नामी ग्रामी वकील हैं, एक तो कांग्रेस के नेता भी हैं आदित्य मनु संघवी, और एक और हैं इंदिरा जी। तो 2 वकील हैं। तो ये वकील अगली सुनवाई में बहस करने को आ सकते हैं। और एक और चीज़ है कि इन वकीलों का सारा खर्चा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उठाएंगे। कल उन्होंने वकीलों को एंगेज भी कर लिया है, मीटिंग भी हो गई है। तो अब उसी के बारे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ने कहा है, हमला बोला है, अब पिछड़ों की चिंता का ढोंग ना करें कांग्रेस। तो ये उन्होंने कहा है कि पहले आपकी 15 महीने सरकार रही, तब तो कुछ किया नहीं, और अब आप ढोंग कर रहे हैं। ये जो दोनों पार्टियों की लड़ाई है, ये सर ये है कि ओबीसी के जो बोर्ड्स हैं उस पर कौन कब्जा कर पाए, इसी की लड़ाई है दोनों के बीच में। तो बीजेपी अपनी कोशिश कर रही है, कांग्रेस अपनी कोशिश कर रही है कि कैसे ओबीसी वोटों पर कब्जा जमाया जाए। आज भास्कर में ये खबर आई है कल के बारे में, 14% से अधिक ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार। हाई कोर्ट ने कहा अंतरिम आदेश नहीं, अंतिम फैसला सुनाएंगे, 20 को सुनवाई। उनका कहना है कि राज्य सरकार की अर्जी को नामंजूर करते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण पर रोक 2 वर्ष से ज़्यादा समय से प्रभावी है। ऐसे में इस मामले में अन्य कोई अंतरिम आदेश पारित करने के बजाय याचिकाओं का अंतिम निराकरण करना ही उचित होगा, और इसके लिए उन्होंने 20 सितंबर निर्धारित कर दिया है। बता दें कि 34 याचिकाएं, आप देखिए 34 याचिकाएं लगी हुई हैं इस केस में। तो केस बहुत जटिल है, इसीलिए जज साहब ने उसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया है। उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो जाए और जल्द हो जाए, ताकि सभी को न्याय मिल पाए, पीड़ितों को, पीड़ित चयनित शिक्षकों को न्याय मिल पाए। ये देखिए कोर्ट का ये नेक्स्ट टेंटेटिव डेट दे दी है उन्होंने, 20/9/2021। तो उम्मीद है कि अब ये केस अंतिम चरण में पहुंचेगा और फैसला जल्द से जल्द आए, ताकि सभी को जो चयनित शिक्षक वेट कर रहे हैं उनकी जो इंतज़ार है वो समाप्त हो। फ्रेंड्स, ये अपडेट्स थी आपके लिए, और हम जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।